और मीडिया को ये न्यूज बनाने से रोक दिया। मिनिस्टर साहब के पीए ने इसमें मेरी बहुत सारी मदद की है। बेल के पेपर्स भी उन्होंने लाकर दिए थे। आज तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं बताना तो चाहता था, पर दरअसल इस सब में मुझे टाइम ही नहीं मिला। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों को बता देता तो आपके होश पड़ जाते, और अगर फिर बेल ना मिलती तो फिर इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। थैंक यू सो मच अरिजीत जी हमारी हेल्प करने के लिए। आलिया प्लीज। अरिजीत जी आपने तो पराया होने के बावजूद हमारी मदद की। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो घर वाले होने के बाद भी मुंह फेर के चले गए। तो वापिस आ गया। I'm sorry करण, मैं तुम्हें फोन करके इन्फॉर्म करना भूल गई कि युग जेल से वापस आ गया है। इट्स ओके, अब तुम्हें अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपनी मीटिंग अटेंड करो, तुम्हारे लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अरे आर्या ये तुम क्या बोल रही हो? युग I'm sure तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी होगी ना। आलिया, आलिया मेरी बात तो सुनो, करण का ऐसा कोई मत। युग को इशिता से पहले बाहर निकाल के बड़ा ही अच्छा काम किया है मैंने। इनके परिवार को तोड़ने में जो भी काम आ जाए अच्छा ही है। कैसे रिएक्ट कर रही थी? मैं तो कुछ बोला भी नहीं। रोहित, बाद में बात करते हैं। अजीत, थैंक्स वंस अगेन। रमन प्लीज, ये मेरा परिवार है। चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो मैंने सोचा नहीं था, एक तीर से दो निशाने हो गए। करण और रूही, युग और आलिया। इशिता जी इनको अपने पिलर समझते थे ना, अब इनके बीच में पड़ गई है दरार, और इनके बीच की दरार बहुत बड़ा धक्का देने वाली है इशिता और रमन को। ट्रस्ट मी, मैं इस दरार में और गहराई लाऊंगा। इन दोनों को एक दूसरे के दुश्मन बनाऊंगा। सुनील, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है क्या? माँ का फोन आया था, बात करो उनसे। हाँ मैं कर लूँ बात। क्या अब भी बात करो? हाँ माँ, हाँ मैं ठीक हूँ माँ, मैं ठीक हूँ। जी माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। जी माँ। क्या किया तुमने? हाँ गलती से हो गया ये। गलती से हो गया? सुने, तुमने अपना फोन तोड़ दिया और मुझे बोल रहे हो गलती से हो गया। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा आजकल? हाँ ये ले। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने क्या किया है, नताशा को भी नहीं। अमन, मुक्ति देर तो हो गई है, और अभी
आगे क्या करना है? किसी वकील से बात की क्या? दादू ने लॉयर से बात की है, आगे क्या करना है उसी को लेकर डिस्कस करने के लिए मैंने उन्हें यहाँ बुलाया। करण, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अर्जित आपका एक बिजनेस पार्टनर है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसे ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? सुधा जी, समझ में मुझे भी नहीं आ रहा। वैसे अरिजीत को मैं भी ज्यादा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन आज जो उसने हमारे लिए किया है उसके लिए हमें उसे क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं देखती हूँ। लॉयर है। आई मेरी वकील साहब। देखिए, मुझे पता चला कि उनकी बिल हो चुकी है। किसी अरिजीत सक्सेना ने बिल कराई हुई है। क्या आप उसे जानते हैं? जी, हमारे बिजनेस एसोसिएट हैं। तो अब आप बताइए हमें आगे क्या करना होगा? हेलो मिस्टर रॉय, आप यूके केस के लिए आए राइट? प्लीज आप अंदर चलिए, हम आराम से अंदर बैठ के डिस्कस कर लेते हैं। आलिया, सब यहीं पे बैठे हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं हम। युग आराम भी कर रहा है ना, उसको रेस्ट करने दो। नहीं अम्मा, आई डोंट थिंक यहाँ पे सबके सामने डिस्कस करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि युग इनोसेंट नहीं है। तो मैं किसी को स्ट्रेस नहीं देना चाहती। मैं नहीं चाहती कि युग के लिए किसी को झूठ बोलना पड़े। वैसे भी आई नो ही इज इनोसेंट। आप प्लीज चलिए। आलिया, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उन सबको पता है कि तुम्हारा पति बेकसूर है। सब उसी के साइड है। हाँ, हालात उस समय कुछ ऐसे हो गए थे। अम्मा इट्स ओके, मैं जानती हूँ आपको पता है युग इनोसेंट है, बट आप सबकी बातें मत करो। आई एम नॉट श्योर कि सबको ऐसा लगता है कि युग इनोसेंट है। एंड एनीवे अम्मा, ये मेरे पति का केस है ना, हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। इट्स ओके। आलिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या लग रहा है कि करण ये सब जानबूझ के किया है? ऐसा कुछ भी नहीं। आलिया, तुम गलत समझ रही हो। मिस्टर रॉय, आई डोंट थिंक हमें अपना और किसी का भी प्रेशियस टाइम वेस्ट करना चाहिए। प्लीज लेट्स गो। आलिया प्लीज मेरी बात समझिए ना। रूही, मैं नहीं चाहती कि हमारे मैटर में कोई भी इंटरफेयर करे। ये हमारा मैटर है, हम सॉल्व कर लेंगे। और वैसे भी हमें ऐसे इंसान की हेल्प नहीं चाहिए जो इस फैमिली का मेंबर ही नहीं है और जिसे मालूम ही नहीं है कि फैमिली का मतलब क्या होता है। सॉरी मिस्टर रॉय, प्लीज लेट्स गो। ठीक है, तुम्हारे कमरे में चल के बात करते हैं हम। जी अम्मा, थैंक यू। चलिए। आई रोय साहब। आलिया को हो क्या गया है? दादी दादू, आपने देखा ना वो कैसे बिहेव कर रही थी? वो तो ऐसे दिखाना चाह रही है जैसे सारी गलती करण की है, और वो तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे युग तो मेरा कुछ लगता ही नहीं है, मेरा भी भाई है वो। और देखा जाए ना तो करण ने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वो पता नहीं क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है। रूही, समझने की कोशिश करो बेटा। आलिया इस वक्त गुस्से में है। हो सकता है बाद में वो खुद रियलाइज करे कि करण ने जो कुछ भी किया वो सही किया। एंड रिमेंबर वन थिंग, युग अभी बेल पे छूटा है। मर्डर का चार्ज अभी भी है उस पे। सो वी नीड टू बी वेरी काम एंड सॉर्ट दिस मैटर आउट। आपस में झगड़ना बंद करो, फॉर हेवन्स सेक। आप सब लोग यहाँ, मैं बाहर ही आ रहा था, बाहर बैठ के बात कर लेते हैं। नहीं, हम यहीं पे बैठ के आराम से बात करते हैं। पर क्यों आलिया? हम हर चीज सबके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना, तो बाहर बैठ के बात करते हैं सबके साथ। हाँ, ये तब होता था जब हम एक फैमिली की तरह थे। अब तो आलिया तुम्हारी फैमिली अभी भी तुम्हारे साथ ही है। आई थिंक मम्मा, हमें इस चीज के बारे में बाद में डिस्कस करना चाहिए। राइट नाउ सबसे जरूरी है कि युग को इस चीज से कैसे निकाले। युग, मुझे ठीक से बताओ कि उस दिन क्या हुआ था। सर, मैं ऑफिस के बाहर करण का वेट कर रहा था और मुझे कॉल आया। देखा बेटा, तुम्हारे डैडा क्या कर सकते हैं। रमन और इशिता के बेटे को मैंने जेल भिजवा दिया, वो भी खून के इल्जाम में। अब वो लोग भी वैसे ही तड़पेंगे जैसे तुम्हारे डैडा तड़प रहे। खुश हो ना तुम?
पिता के पूरे परिवार को बर्बाद कर दफा है। तुमने उस आदमी को एड्रेस कैसे दिया घर का? चेक करो, कौन है वो? केयरलेस लोग हो तुम। जस्ट शट अप। मुझे बताओ, पर्सनल घर का एड्रेस तुम उसे कैसे दे सकती हो? जाने कैसे कैसे पेशेंट आते होंगे यहाँ पे, कैसे कैसे केयरलेस लोग हो तुम। मुझे अभी एमडी या फिर सुपरिटेंडेंट जी से बात करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी। अगर आपको चिल्लाना तो बाहर जाकर चिल्लाइए। कौन है तुम? आई डोंट केयर। मेरे पति इस हॉस्पिटल की कितनी केयर करते थे, क्या मिला उन्हें? आपके पति मतलब आप किसकी बात कर रही हैं? डॉक्टर मिश्रा। मैं उनकी बीवी हूँ, जिनका खून हुआ है। मुझे सुपरिटेंडेंट जी से बात करनी है, मेरी बात कराओ। ये तो सही है। अब मेरे पास एक और रास्ता है बल्लास को तंग करने का। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम लोग? डॉक्टर की पर्सनल डिटेल्स तुम किसी को भी क्यों दे देते हो? आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई अग्री विथ यू। सिस्टर, पानी लाएंगे इनके लिए और प्लीज लोगों को कहिए कि मैम प्लीज एक मिनट, मैं आपसे कोई जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्यों? कौन हो तुम? सुपरिटेंडेंट हो? देखो, मुझे उस आदमी को सजा दिलवानी है। मुझे अभी के अभी सुपरिटेंडेंट से बात करनी है। मैम अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं जानता हूँ कि आपके पति का मर्डर किसने किया है। क्या? और दूसरी बात ये है कि आज उसे गोली मिल गई। जो मेरे नेबर्स से पता चला कि उसे अरेस्ट किया था, पुलिस वालों ने कहा कि उसे बेल में लिए। उसका कहना है कि उसने मेरे पति को नहीं मारा। एग्जैक्टली, उसका यही कहना है कि उसने आपके पति को नहीं मारा। वो तो ये कह रहा है कि जब वो डॉक्टर के कैबिन में पहुंचा तब ऑलरेडी आपके पति का मर्डर हो चुका था। बट मिसेस मिश्रा, ट्रस्ट मी, आपके पति का मर्डर उसने ही किया है, क्योंकि मैंने उसे देखा है अपनी आंखों से इस हॉस्पिटल के चक्कर लगाते हुए। आपके पति को वो ढूंढ रहा था। और मिसेस मिश्रा, अब तो वो और उसका वकील कोर्ट में ये भी साबित कर देंगे कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। अच्छा, मैं ये चाहती हूँ कि वो ये सब मेरे सामने कहे। मैं उसका झूठा चेहरा अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। आप मुझे उसका नाम और एड्रेस दे दीजिए, मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। मिसेस मिश्रा, आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगी। वो बहुत ही इंफॉर्मेशन और अमीर लोग हैं। आई डोंट केयर, अमीर हो या गरीब, खूनी खूनी होता है। यस, खूनी खूनी होता है। मिसेस मिश्रा, आपने मेरी आंखें खोल दी है। मैं आपको उसका नाम और एड्रेस दूंगा। हाँ, बट आपको मुझसे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी। मैं आपको बोलूंगा ना, तभी आप वहां पर जाएंगी। क्यों? मैं क्यों वेट करूं? मुझे मेरे पति के लिए इंसाफ चाहिए। बस मुझे उसका नाम और एड्रेस अभी दीजिए आप। जी देखिए मिसेस मिश्रा, आपको जस्टिस चाहिए ना, यस। तो प्लीज मैं आपसे जैसे कहूँ वैसे ही आप कीजिएगा। ठीक है। मैं आपकी मदद इसलिए कर रहा हूँ कि डॉक्टर मिश्रा एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। मेरी बेटी का ट्रीटमेंट भी कर रहे थे और उनकी ट्रीटमेंट की वजह से मेरी बेटी अच्छी भी हो रही थी। पर मैं आपसे सिर्फ विनती करना चाहता हूँ। एक्चुअली वो बहुत बड़े लोग हैं। अगर उन्हें ये पता चला कि मैंने आपको ये सब कुछ बताया तो मेरा और मेरी बेटी का जीना आराम कर देंगे। इसलिए प्लीज मेरा नाम मत लीजिएगा। नहीं आएगा। बस एक बार मेरे पति के कातिल को मुझसे मिलवा दो। एक बार। क्या हुआ सुने? हाँ? लो, तुम्हारी चाय भी ठंडी हो गई है। तुम टेंशन में क्यों हो? मुझे एक नया सिम कार्ड चाहिए। सिम कार्ड चाहिए तो फिर ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? पहले जो फोन तोड़ा है उसे तो रिपेयर करवा लो। नए फोन के लिए फालतू पैसे नहीं है हमारे पास। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता नताशा। मुझे नया फोन नहीं, नया सिम कार्ड चाहिए, एक नया कॉन्टैक्ट नंबर। नया नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? मैं नहीं चाहता कि हम उस मर्डर केस में इन्वॉल्व हो। क्या कहा? नताशा, मेरा मतलब है तुम उस डॉक्टर की पेशेंट थी, राइट? और पुलिस हमारी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, तो तुमसे या मुझसे सवाल पूछ सकती है। और मैं नहीं चाहता बातों बातों में हमारा कुछ प्लान पता चल जाए।
रिलैक्स। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? और पुलिस हमें क्यों बुलाएगी? और मान लो चलो पुलिस ने भी बुला लिया तो बता देंगे ना कि मैं उनकी पेशेंट थी। तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? बैठो, तुम्हारे लिए फ्रेश चाय लाती हूँ। मम्मी जी चाय। मैं फिक्र ना, मेरा दिल निकाल गया। मीका पुत्र, ये रमन निशिता को बहुत ज्यादा देर नहीं हो गई? नहीं मम्मी जी, वो लोग आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आपने इतनी देर से ना कुछ खाया है। अच्छा थोड़ी सी चाय पी लीजिए। पापा जी आप पी लीजिए। मम्मी नहीं चाहिए। पापा जी प्लीज। नहीं मीका पुत्र, मेरा मन नहीं है, रख दे। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आप लोग कमाल करते हो। वो लोग आ जाएंगे ना, टेंशन किस बात की है? आप खाओगे पियोगे नहीं तो कैसे चलेगा? इतना टाइम क्यों लग रहा है? पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। एक काम कर, तुम नहीं अंदर जाती। नहीं इस वक्त तुम अंदर मत जाओ। आलिया वैसे भी बहुत गुस्से में है, रहने दो। हाँ रोहित, एक्चुअली मीका बिल्कुल ठीक कह रही है। वैसे ही काफी प्रॉब्लम्स हैं। अब इस मैटर को और कॉम्प्लिकेटेड क्यों करें हम? अरे मैं खुद को कैसे रोक लूं? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? युग मेरा भाई है, वो प्रॉब्लम में है इस वक्त, तो मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए क्या? मैं समझ सकती हूँ, लेकिन इस वक्त आलिया बहुत गुस्से में है। अरे मॉम, मुझे पता है वो इस वक्त गुस्सा है, लेकिन उसका गुस्सा ना मैं भगाना जानती हूँ। मुझे पता है वो कैसी है। अभी के लिए गुस्सा है, इस वक्त वो हाइपर हुई हुई है। मेरी बहन है, मेरी भाभी है, सब कुछ है। वो आई नो हर वेरी वेल। रोहित प्लीज बात को समझो। वो उल्टा सीधा फिर से कुछ कह देगी, सिचुएशन को और मत बिगाड़ो ना। रहने दो, इट्स ओके। अरे तुम उसे हो जाने दो गुस्सा में। मुझे ना इस वक्त युग की टेंशन हो रही है। वो मेरा भाई है, मेरा फर्ज बनता है उसके लिए कुछ। वो चिट्ठी समझा रहे हैं ना, समझ लो ना यार। करण प्लीज तुम कुछ ना ही बोलो ना इस वक्त, तो बहुत बेहतर होगा। ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी स्टैंड लेने की वजह से हो रहा है। ना तुम वो सब बोलते और ना ये सब होता। You know what, करण, अगर कल को युग भी ऐसे बिहेव करेगा ना तो मैं भी आलिया की तरह गुस्सा होंगी। तो इस वक्त आलिया का गुस्सा बिल्कुल जायज है, वो कहीं भी गलत नहीं। तुम ऐसा कह रही हो? मुझे लगा था यार तुम तो समझोगी मुझे। तुम भी आलिया की तरह सोच रही हो? अरे तुम्हें क्यों ना सोचो करण, तुम कब से युग की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा रहे थे? तुम अच्छे से जानते हो युग इस घर के लिए क्या मायने रखता है। मेरा भाई है वो, तुम्हारा इतना अच्छा दोस्त है, तो हाउ कुड यू लिव करण? इवन यू नो कि युग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकता ये सब करने का, तो व्हाई वुड यू डू दैट? रोहित, मुझे लगा था एटलीस्ट तुम मेरी सिचुएशन समझो। You're behaving as blind as आलिया। ओ करण प्लीज शट अप। तुम कुछ ना ही बोलो ना इस वक्त, तो बहुत बेहतर होगा। हेल्प तो कर नहीं सकते, बस ऊपर से प्रॉब्लम क्रिएट करनी आती है। मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ रोहित, मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ सीरियसली। ऑब्वियसली बस करो तुम दोनों। ये चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? आपस में ही लड़े जा रहे हो तुम लोग। करण वैसे देख के बहुत मजा आ रहा है। एंटरटेनमेंट का तो भंडार है ये सामने। सॉरी मैंने वैसे डिस्टर्ब किया ना, कहीं मैं आपको इंसाफ दिला के रहूंगा मिस्टर मिश्रा, ट्रस्ट मी। देखिए मिस्टर मिश्रा, मैं आपको कहूंगा कि आपको उस घर के घर कब जाना है। मैं सब कुछ इस तरह से प्लानिंग करूंगा ताकि वो लड़का आपसे बच ना पाए। थैंक यू, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो। मिसेस मिश्रा, थैंक्स नॉट पेइंग। इंसानियत के नाते कर रहा हूँ ये सब, प्लीज। तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी हेल्प कर रहा हूँ। हेलो, खाना चाहिए जान, वो पुलाव चाहिए। अरे ऐसे कैसे मुझे पुलाव चाहिए जाती है? अरे मुझे कुछ बताएंगे कि क्या प्लानिंग कर रही है वो? Anyway, तुम सुनो मेरी बात। आप उनसे कहिए कि अभी रमन के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। मैंने उसकी तैयारी ऑलरेडी कर ली है। अच्छा क्या वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा तुम्हें। फिलहाल तुम जाओ और अपनी बहन को रोको, ठीक है? ओके ओके ओके। हेलो, सोए हो तो उठ जाओ, और अगर उठे हुए हो तो जल्दी से भागो।
क्योंकि बहुत ही जूसी और सेंसेशनल न्यूज तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिना परमिशन के हमारे घर में घुसी कैसे चली आती हो? वो मैं अपने पति शादी से नहीं आई। तो इसमें मेरी बात बहुत हो गया तेरा। तुझे इसकी बात समझ नहीं आ रही है? ये शादी नहीं है, ये रमन भल्ला है मेरे भाई। हो गया तुम्हारा? निकल यहाँ से। निकल मेरे घर से बाहर। नहीं जाऊँ। क्या करोगी? ये हमेशा धमकियाँ देती रहती है। अगर हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ ना। तो ना मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलो घर चलो। मैं क्यों जाऊँ घर? चलो घर। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। ये जो भला है, ये अपने आप को इतना भला और सीधा बताते हैं। जबकि उनके बेटे ने मेरे डॉक्टर का खून किया है। ऐसे क्या देख लिया आपने? जैसे खुश हो रही है? मैडम, इस रिपोर्ट के हिसाब से जिसने डॉक्टर मिश्रा का खून किया है वो राइट हैंडेड है। जिस हिसाब से वार हुआ है और जो फोर्स और जो एंगल का इस्तेमाल किया है